है हमारे मेंस्ट्रुएशन सी का 23वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के बाह्य मापन आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 27 सेंटीमीटर। मतलब कि बाह्य मतलब हो गया बाहरी, क्या हो गया बाहरी हो गया, मतलब कि बाहरी आपको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है। यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, मतलब जो बॉक्स जो बना हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ है, या हो सकता है कोई धातु का बना हुआ हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वो लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी का जो मोटाई दिया है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बॉक्स की धारिता ज्ञात करें। तो जब भी बॉक्स की धारिता आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको निकालना होता है उसकी भीतरी माप, उसका भीतरी लंबाई पता रहेगा, भीतरी चौड़ाई पता है और भीतरी क्या पता रहेगा ऊंचाई। तब उसके आप क्या निकाल सकते हैं धारिता निकाल सकते हैं। धारिता की हम लोग क्या कहते हैं आयतन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं क्षमता कहते हैं। तो पहले संदूक से रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो संदूक दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि जिसमें ढक्कन हो तो उसको हम ढक्कनदार संदूक कहते हैं, और एक आपका संदूक होता है जिसमें ढक्कन नहीं हो तो उसको हम कहते हैं बिना ढक्कन, ठीक है ना। तो संदूक अगर ढक्कनदार होगा क्या होगा ढक्कनदार होगा, मतलब कि ढक्कन उसमें लगा हुआ होगा, ठीक है ना। ढक्कनदार का मतलब क्या होगा कि संदूक में ढक्कन होगा, ठीक है। तो इसका अगर आपको मान लीजिए कि भीतरी लंबाई निकालना होगा, क्या निकालना होगा भीतरी लंबाई। तो आप क्या कीजिएगा कि बाहरी लंबाई में से 2 गुना मोटाई क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, क्या कीजिएगा 2 गुना मोटाई माइनस कीजिएगा। अगर भीतरी चौड़ाई निकालना होगा, क्या निकालना होगा भीतरी चौड़ाई। तो भीतरी चौड़ाई अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा बाहरी चौड़ाई में से 2 गुना मोटाई क्या कीजिएगा माइनस कर लीजिएगा। और उसी तरह से अगर भीतरी ऊंचाई निकालना होगा, क्या निकालना होगा भीतरी ऊंचाई अगर निकालना होगा तो आप बाहरी ऊंचाई में से 2 गुना मोटाई क्या कीजिएगा माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। और मान लीजिए कि भीतरी लंबाई अगर आपको निकालना है, आपको दिया हुआ क्या है बाहरी लंबाई दिया हुआ है, बाहरी चौड़ाई दिया हुआ है, बाहरी क्या दिया हुआ है ऊंचाई। जैसे कि इस वाले केस में आपको दिया हुआ है तो उसका भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई भीतरी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बाहरी लंबाई में से जितना मोटाई दिया रहेगा उसका दोगुना करके क्या कर देंगे घटा देंगे। तो जैसे भीतरी चौड़ाई अगर निकालना होगा तो बाहरी चौड़ाई में से 2 गुना मोटाई करके निकाल देंगे घटा देंगे। और जैसे भीतरी ऊंचाई अगर निकालना होगा तो बाहरी ऊंचाई में से मोटाई का 2 गुना करके आप क्या कर दिएगा घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि संदूक जो होगा बिना ढक्कन का होगा, संदूक जो होगा अगर बिना ढक्कन के होगा रहता है वहां पर क्वेश्चन में दिया कि संदूक में ढक्कन नहीं है, ठीक है, या ऊपरी भाग नहीं, ठीक है। तो अगर संदूक में ढक्कन नहीं होगा मतलब बिना ढक्कन का अगर होगा तो भीतरी लंबाई और भीतरी चौड़ाई जो है वही रह जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ भीतरी ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या होता है भीतरी ऊंचाई अगर निकालना होता है उस समय तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा तो बाहरी ऊंचाई लिखिएगा और माइनस में क्या कीजिएगा मोटाई कीजिएगा। 2 गुना मोटाई यहाँ पर नहीं करते, ठीक है ना। यही फर्क पड़ता है अगर बिना ढक्कन का होगा तो, ठीक है ना। और ऐसे ढक्कन का होगा तो आपका 2 गुना मोटाई करके आपको क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। तो यह कब जब आपको बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई दिया रहेगा तब, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि भीतरी लंबाई और भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई दिया रहेगा और जब आपको निकालना होगा बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई तो क्या कीजिएगा तो उसमें आपका ये 2 गुना मोटाई इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में। तो मतलब भीतरी लंबाई में 2 गुना मोटाई क्या कीजिएगा जुड़िएगा। उधर से भीतरी चौड़ाई में 2 गुना मोटाई क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा। उधर से भीतरी ऊंचाई में 2 गुना मोटाई क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा। तो आपको बाहरी ऊंचाई बाहरी चौड़ाई और बाहरी लंबाई आ जाएगा, ठीक है। एक बात और कि जो बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई होता है वो ज्यादा होता है और भीतरी ऊंचाई और भीतरी लंबाई और भीतरी चौड़ाई होता है वो आपका क्या होता है कम होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर बाहरी आयतन निकालेंगे तो बाहरी आयतन निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा तो बाहरी लंबाई गुना बाहरी चौड़ाई गुना बाहरी ऊंचाई कीजिएगा तो आपका बाहरी आयतन निकलेगा। बाहरी मतलब कि पूरा आयतन हो गया, ठीक है ना, जिसमें अंदर वाला भी शामिल होता है। और अगर भीतरी निकालना होता है तो भीतरी हमको लंबाई चाहिए भीतरी ऊंचाई चाहिए और भीतरी क्या चाहिए चौड़ाई चाहिए, ठीक है। एक बात और कि जब आपको यहाँ पर दिया है कि जो धातु का बॉक्स बना हुआ है जो संदूक बना हुआ है ना और उस लकड़ी का या उस धातु का आयतन निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा तो बाहरी आयतन निकालिएगा उस संदूक का, फिर भीतरी आयतन निकालिएगा और बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन क्या कीजिएगा माइनस कर दिएगा। तो वही आपका जो आएगा आयतन घट करके आपका संदूक का या लकड़ी का आयतन होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं इसको भी कि ये कैसे इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संदूक है, ठीक है, इसमें ढक्कन नहीं है। तो हमारे पास यह संदूक है। तो मान लीजिए कि भीतरी लंबाई हमको निकालना है। तो भीतरी लंबाई मतलब क्या हुआ कि यह जो यहाँ पर खोल बना हुआ है हुआ भीतरी लंबाई, क्या हुआ भीतरी लंबाई, ओके। तो भीतरी लंबाई अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे तो हमको बाहरी लंबाई दिया हुआ है। तो जब हम बाहरी लंबाई की बात करेंगे तो उसमें यह जो मोटाई दिया हुआ है 100
और यह मोटाई ऐड हो जाएगा। तो हमको अगर भीतरी निकालना होगा तो भीतरी तो उतना कमेगा, तो यह जितना मोटा होगा दोनों तरफ से उतना क्या होगा, माइनस होगा। तो मोटाई अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम 5 और 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, मतलब कि 2 गुना क्या हो गया, मोटाई। तो इसलिए जब हम भीतरी लंबाई निकालेंगे तो बाहरी लंबाई में से हम 2 गुना मोटाई क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऊंचाई में आते हैं, ये चौड़ाई में आते हैं, किसमें आते हैं, चौड़ाई में। तो ये आपका चौड़ाई होता है, तो ये आपका जो अंदर वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, भीतरी चौड़ाई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये क्या हो गया, बाहरी चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि बाहरी चौड़ाई हमको दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दिया हुआ है कि लकड़ी का मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यह 1 सेंटीमीटर इधर से भी घटेगा, 1 सेंटीमीटर इधर से भी घटेगा, तब तो आपका अंदर का आएगा। तो 2 सेंटीमीटर घटेगा, मतलब 2 गुना मोटाई घटेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 गुना मोटाई लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भीतरी ऊंचाई का, क्या करते हैं, भीतरी ऊंचाई का। तो भीतरी ऊंचाई अगर निकालना होगा तो मान लीजिए कि ऊंचाई मतलब क्या, कि नीचे से लेके ऊपर तक के। तो अगर मान लीजिए कि इसमें ढक्कन होता, अगर इसमें क्या होता, ढक्कन होता, तो जितना नीचे मोटा होता है उतना ही ऊपर मोटा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम जब ढक्कन आएगा तो 2 गुना मोटाई में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, तो बाहरी ऊंचाई में से, ठीक है। वही है, जब अगर ढक्कन नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर हम भीतरी ऊंचाई निकालना होगा तो बाहरी ऊंचाई में से हम सिर्फ मोटाई घटाते हैं, क्योंकि नीचे वाला ही घटेगा, ऊपर वाला मोटाई आपका नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला आपका ढक्कन है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भीतरी ऊंचाई हम निकालते हैं तो बाहरी ऊंचाई में से सिर्फ क्या घटाते हैं, मोटाई घटाते हैं, और बाद बाकी सब वही रह जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के बाहरी मापन, बाहरी मतलब होता है बाहरी, क्या होता है, बाहरी होता है। तो बाह्य मापन आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर और गुना में दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। एक को मान लेंगे एल, एक को मान लेंगे बी और एक को मान लेंगे एच, ठीक है ना। तो ये बाहरी दिया है, तो बाहरी आपको पता है कि बाहरी लंबाई, बाहरी ऊंचाई, बाहरी चौड़ाई आपका क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको हम कैपिटल एल लिखते हैं, ठीक है ना। तो एल मान लीजिए कि 42 सेंटीमीटर हो गया, बी मान लीजिए कि आपका हो गया 30 सेंटीमीटर और एच मान लीजिए कि आपको है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, मतलब कि मोटाई आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है तो बॉक्स की धारिता ज्ञात करें। तो बॉक्स की धारिता जब भी निकालते हैं हम, तो उसकी भीतरी जो आपका क्या होता है, विस्तार होता है, मतलब कि भीतरी लंबाई होता है, भीतरी चौड़ाई होता है, भीतरी ऊंचाई होता है, उसी से हम निकालते हैं बॉक्स की धारिता, या बॉक्स की क्षमता कह लीजिए, या बॉक्स का आयतन कह लीजिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास पता होना चाहिए क्या, तो हमारे पास उसका भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई पता होना चाहिए, जो आपको पता नहीं है, तो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह आपका बाहरी है, ये भी बाहरी है, और ये भी आपका क्या है, बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी क्या है, ऊंचाई। तो हमको चाहिए क्या, भीतरी लंबाई, भीतरी ऊंचाई और भीतरी चौड़ाई, मतलब कि हमको स्मॉल एल चाहिए, स्मॉल बी चाहिए और स्मॉल क्या चाहिए, एच, ठीक है ना। हम स्मॉल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि भीतरी लंबाई और भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई क्या होता है, आपका छोटा होता है बाहरी वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल में लिखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बाहरी लंबाई क्या होता है, बाहरी लंबाई माइनस में 2 गुना मोटाई। तो बाहरी लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 42, ठीक है, माइनस 2 गुना मोटाई कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 कर दिए। तो 42 में से 2 घटेगा, इसको एक लाइन बढ़ाते हैं, 42 माइनस 2 तो आपका क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि अगर डेसीमीटर में देता तो इसको हम क्या करते, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट सेम है, तो इसलिए हम आगे का प्रोसेस किए हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको निकालना है भीतरी चौड़ाई निकालना है, तो बाहरी चौड़ाई क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ बाहरी चौड़ाई। तो बाहरी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 2 गुना मोटाई, तो 2 गुना क्या हो गया, एक सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर था कि 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते, 2 गुना 5 करते, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 30 माइनस 2, तो आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक उसी तरह से आगे आपका है ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 माइनस में क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, तो आपका हो जाएगा 27 माइनस 2, मतलब ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये डाटा है, क्या आ गया, भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई आ गया। हमको निकालना क्या है, बॉक्स की धारिता। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, बॉक्स की धारिता बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एल बी एच, लिखने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये भीतरी लंबाई है, ये भीतरी चौड़ाई और भीतरी क्या है, ऊंचाई। तो अगर गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है आपको 28 और ये दिया हुआ है आपको 25, ठीक है। तो जब आप इस सब में गुना आप कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, तो 28,000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो गया, बॉक्स की धारिता। और मान लीजिए क्वेश्चन इसी में आपको कहता कि इसमें जो लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ी का आयतन निकालिए, तो आप क्या करते हैं, तो आप इससे आप बाहरी आयतन भी निकाल लेते और बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन क्या करते, घटा देते, तो आपको लकड़ी का आयतन आ जाता, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर वो नहीं कर रहा है, हमको सिर्फ यहाँ पर कह रहा है कि बॉक्स की धारिता निकाले, तो बॉक्स की धारिता हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, जो कि मोटाई आपको दिया हुआ है इसमें 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटी लकड़ी का बना है। यदि बाहर से उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो बाहर से उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब हुआ कि उसकी बाहरी लंबाई दी हुई है, बाहरी चौड़ाई दिया हुआ है, बाहरी ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई को हम कैपिटल से लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एल हम लिख लेते हैं कितना, 1 मीटर, कैपिटल एल क्योंकि बाहरी है। ठीक है, कैपिटल बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, 60 सेंटीमीटर, और कैपिटल एच हम लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो। तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करें, तो आपको संदूक में कितना लकड़ी लगा हुआ, मतलब कि लकड़ी का आयतन हमको निकालना है। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन आपको लगा कि धातु का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो लोहे धातु का आप आयतन निकालिए, तो वही बात है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका बाहरी आयतन निकालेंगे, उसके बाद इसका भीतरी आयतन निकालेंगे, और बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे, तो जो आपको रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होता है, लकड़ी का आयतन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमको बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई दिया है, तो बाहरी का निकालेंगे, भीतरी का भी निकालना है, तो उसके लिए हमको भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई चाहिए, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट सेम है कि नहीं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर में है, तो इसको हम कर देंगे सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई। तो उसके लिए आपको पता है कि बाहरी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाहरी, जो बाहर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, बड़ा, और भीतर का क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 माइनस क्या, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ढक्कनदार है, तो ढक्कनदार मतलब ढक्कन है। ठीक है ना, तो वही 2 गुना मोटाई करेंगे सब में, तो 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोटाई कितना दिया हुआ है 2.5 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5, 5 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, आपका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 60, 60 में से 2 गुना 2.5 घटाएंगे, समय से सेम ये घटता है आपका, क्योंकि मोटाई सबके लिए सेम होगा। ठीक है, 60 माइनस यहाँ पर हो गया 5, तो यहाँ पर हो गया 55 सेंटीमीटर, और उसी तरह से यहाँ पर 50 माइनस घटाएंगे 2 गुना 2.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 5, तो आपका हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका है भीतरी और ये है आपका बाहरी डायमेंशन। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले भीतरी, बाहरी आयतन निकाल लेते हैं। तो बाहरी आयतन अगर हम निकालेंगे, बाहरी आयतन तो लिखेंगे LBH, यहाँ पर हो जाएगा 100 गुना 60 गुना यहाँ पर क्या हो गया 50, तो गुना की जगह 6 बजे यहाँ पर क्या हो गया 30, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गया, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो यह जो आयतन है ये क्या चीज का आ गया, बाहरी आयतन। भीतरी आयतन निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर भीतरी आयतन, यहाँ पर हो जाएगा LBH। तो एल आपका यहाँ पर कितना है 95 गुना 55, और गुना में आपका कितना होगा 45, और हम गुना करेंगे इसको गुना करके आपके पास आ जाएगा 23 51 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह जो आयतन आ गया ये क्या चीज का आ गया, तो ये आपका आ गया भीतरी आयतन। ठीक है, तो आपको निकालना क्या चीज का आयतन है, लकड़ी का आयतन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है,
बाहरी आयतन जो आपको दिया हुआ है कितना है 30 है, तो कितना जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस में 23 51 25 माइनस कर देते हैं यहाँ पर 5 2 1 5 3 2 ठीक है, हो जाएगा आपका 5, ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो गया 8 4, ये आपका हो जाएगा 6 ठीक है। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 4 8 7 5, मतलब कि आपका जो लकड़ी लगा हुआ है उस संदूक में वो कितना लगा हुआ है, तो 64,875 सेंटीमीटर की लकड़ी लगा हुआ है। तो लकड़ी क्या आ गया आयतन आ गया ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, उसके भीतरी माप क्रमशः दिया हुआ है 20 डेसीमीटर, दिया हुआ यहाँ पर डेसी है ठीक है ना। तो 20 डेसीमीटर हो गया, 15 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर है। तो संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, मतलब लकड़ी का आयतन आपको निकालना है। तो हम लोग की बाहरी आयतन आपको निकालना पड़ेगा, भीतरी आयतन निकालना पड़ेगा, बाहरी में से भीतरी आयतन घटा दीजिएगा तो आपको लकड़ी का आयतन आ जाएगा। एक बात यहाँ पर और कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, मतलब कि आपको जो आयतन निकालना है वो किस में निकालना है, तो घन सेंटीमीटर में निकालना है। तो घन सेंटीमीटर निकलेगा कब, जब आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कितनी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर, मतलब मोटाई आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर होते हैं। आगे आपको लिखा है उसकी भीतरी माप क्रमशः, भीतरी माप दिया है मतलब कि आपको स्मॉल एल स्मॉल बी और स्मॉल एच आपको दिया हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं एल बी और एच। तो यह आपको दिया हुआ है एल कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 20 डेसीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 15 डेसीमीटर और ये आपको दिया हुआ है 9 डेसीमीटर ठीक है। हमको इसको चेंज क्या में करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको आंसर जो लाना है आपको लाना है घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर की मतलब कि सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको तीनों सेंटीमीटर में होगा, तो आपको आयतन घन सेंटीमीटर में आएगा। तो आपको पता है कि डेसीमीटर से मीटर में जाने की सॉरी डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 90 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये तो आपको हो गया भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई। आपको बाहरी लंबाई और बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई चाहिए कि आपको कैपिटल एल कैपिटल बी और कैपिटल एच चाहिए ठीक है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं जैसे जब हमको भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई निकालना होता था तो बाहरी में से हम क्या करते थे माइनस करते थे। तो ठीक उसी तरह से जब हमको बाहरी निकालना है तो यहाँ पर हम भीतरी में क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई क्या होता है ज्यादा होता है किससे भीतरी लंबाई और भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे 2 गुना करके जोड़ेंगे ठीक है मोटाई को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एल आपका यहाँ पर क्या था 200, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 गुना और मोटाई कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर हो गया 2 गुना मोटाई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 200 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 202 सेंटीमीटर ठीक है। उधर से चौड़ाई में अगर हम देखेंगे तो चौड़ाई को कितना दिया हुआ है 150, इसमें 2 गुना करके ऐड करेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 152 सेंटीमीटर। और इधर से ऊंचाई में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 प्लस 2 गुना 1, यहाँ पर हो जाएगा 92 सेंटीमीटर ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एक संदूक है ठीक है ना। जब नॉर्मल सिर्फ संदूक लिखा रहेगा तो हम मान के चलेंगे कि उसमें ढक्कन है ठीक है ना। जब ये ढक्कन वाला संदूक आपको रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ढक्कन उसमें नहीं ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या कि संदूक में ढक्कन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 90 प्लस 1 ही कर देते हैं, यहाँ पर 91 सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 2 गुना मोटाई ऐड करेंगे ठीक है। चलिए हम निकालते हैं आयतन। तो पहले निकाल लेते हैं बाहर भीतरी आयतन ही निकाल लेते हैं। तो भीतरी आयतन हम निकालेंगे तो भीतरी आयतन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल बी एच का हो जाएगा यहाँ पर 200 गुना 150 गुना हो जाएगा 90 ठीक है। तो जब आप इसको गुना किएगा ठीक है तो आपके पास हो जाएगा 27 हो जाएगा, आपको 4 जीरो है 5 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 ठीक है। इतना हो गया क्या सेंटीमीटर ठीक है। तो जैसे हम निकालेंगे बाहरी आयतन, तो बाहरी आयतन लिखते हैं बाहरी आयतन यहाँ पर हो जाएगा एल बी एच कैपिटल वाला। तो एल आपका कितना यहाँ पर है 202
गुना हो जाएगा 1 5 2 गुना आपका हो जाएगा 9 2, ठीक है। जब आप इसको आप गुना कीजिएगा ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 28 24 768 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यह जो आयतन आपको आया, यह क्या चीज का आयतन आ गया, बाहरी आयतन। यह जो आपको आयतन आ गया, ये आ गया भीतरी आयतन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, मतलब लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाहरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस में हो जाएगा क्या, भीतरी आयतन, ठीक है। तो बाहरी आयतन जो आपको दिए हुए हैं वो आपको है 28 24 768 और भीतरी आयतन जो है आपको है 27 पर 5 लिखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जब आप घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 2 4 7 6 8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब लकड़ी का जो आयतन है वो आपका है 1,24,768 घन सेंटीमीटर है। इतना लकड़ी का वो संदूक बना हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।